फरीदाबाद स्थित अकॉर्ड अस्पताल में कार्यरत जनरल मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि शीतल की हत्या की गई है। उनकी मांग है कि पुलिस द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पलवल की कृष्णा कॉलोनी निवासी देवेंद्र कुमार ने कहा कि उसकी बेटी शीतल फरीदाबाद स्थित अकॉर्ड अस्पताल में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत है और वह पिछले 7-8 महीने से फरीदाबाद स्थित एक सोसाइटी में किराए पर फ्लैट लेकर रह रही थी। 5 दिसंबर को पीड़ित के पास डॉक्टर रोहित का फोन आया कि शीतल का फोन बंद है, क्या कारण है। जिसके बाद पीड़ित अपने बेटे के साथ फरीदाबाद स्थित सोसाइटी में पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी और डॉक्टर सचिन भी वहीं मौजूद थे। पीड़ित ने जब अपनी बेटी के फ्लैट में जाने की कोशिश की तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप पुलिस के आने से पहले फ्लैट के अंदर नहीं जा सकते हो। जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर भी पहुंच गई। जब उन्होंने फ्लैट के अंदर पुलिस के साथ प्रवेश किया तो उनकी बेटी शीतल का शव चुन्नी के माध्यम से पंखे की पंखड़ी से लटका हुआ था और उसके पैर जमीन पर मुड़े हुए थे। पीड़ित का आरोप है कि उसकी बेटी की किसी ने हत्या करके उसके शव को पंखे से लटकाया है। पीड़ित का कहना है कि उनकी मांग है कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। 1 दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। मैं अपनी बेटी के पास फरीदाबाद गया, मेरा बेटा भी गया, मेरी घरवाली गई। हम चारों अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है हमने स्काई पीसीओ में, बिजनेस हज में है वो। और वहाँ पर फिर से हमारा जन्मदिन सेलिब्रेट किया, बच्चों ने नाचे हैं, सब बात की है, सब कोई चीज़ ऐसी नहीं है। जो शुक्रवार को मैं सुबह वहाँ से आया हूँ, लड़की बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कोई परेशानी नहीं। और इससे पहले भी मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि लड़की जब भी हमारे पास फ़ोन करती थी या हम फ़ोन करते थे तो वो कहती थी पापा मैं आपकी शक्ल देख लेती हूँ, मेरी शक्ल आप देख लेते हो, तो हमारी जब हमें बात करने का मज़ा आता है। तो मैं कभी भी लड़की को ऐसा फेस पे कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि कोई लड़की उदास है या कोई डिप्रेशन है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम शुक्रवार को लड़की से आराम से मिल के आए, लड़की खुश थी। शुक्रवार को लड़की ड्यूटी गई है और हम पलवल आ गए। फिर उसके बाद मेरी रिजर्वेशन थी चित्रकूट की रिजर्वेशन शनिवार को हम गए हैं, मंडे को वहाँ से वापसी आ गए। तो 12 बजे के करीब मेरे पास डॉक्टर रोहित का फ़ोन आता है हॉस्पिटल से। वो कहते हैं ये 2 दिन से आपके शीतल के से कोई बात हुई है। मैंने कहा मेरी नहीं हुई बात। हम शुक्रवार को हम वहाँ से 11 बजे आए हैं, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ से गया हूँ फरीदाबाद। जब रोहित का फ़ोन आया है तो आध घंटे तक उन्होंने मेरे को होल्ड किया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपसे सोसाइटी 10 मिनट का रास्ता है, आप पहले मेरे से पहले तो आप पता कर सकते हो, आप पता करो वहाँ पर। फिर उन्होंने मेरे को आध घंटे तक होल्ड रखा। फिर मेरी आत्मा नहीं मानी, फिर मैं यहाँ से फरीदाबाद गया। मैंने अपने लड़के को फ़ोन कर दिया था दिल्ली, जो वित्त मंत्रालय में काम करता लड़का, वो वहाँ से आया है और वो हमसे पहले ही फ्लैट पे पहुँचा। उससे पहले सचिन जो फार्मेसी हेड था वो और उसके साथ 3-4 बंदे स्टाफ के पहुँचे और वो हमें लड़के को वहीं मिले, सोसाइटी के बंदे वहीं मिले। तो वो सोसाइटी वाले बंदे बोलते हैं भाई इसका लॉक जब खुलेगा पहले यहाँ पुलिस आएगी। तो मेरे लड़के ने बोला एक भाई जब तुम इतने आदमी यहाँ पर आए हो तो ये 112 नहीं बुला सकते? हो सकता है कोई अंदर फ्लैट में इंजरी हो, क्या हो, मेडिकल इंजरी हो सकती है, तो आप इतना नहीं कर सकते? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हमारे लड़के ने ही 112 नंबर बुलाई है। 112 नंबर जब आई है उसके बाद जब सचिन ने अपने हॉस्पिटल से अपना कारपेंटर बुलाया है, उस कारपेंटर ने बाहर से लॉक खोलने की जब कोशिश की, नहीं खोला, तो सचिन ने बोला एक आप इधर से यहाँ से विंडो से अंदर जाओ और अंदर जाके अंदर से लॉक खोल दो। फिर अंदर का लॉक कारपेंटर ने स्लाइडिंग विंडो खोली है, खोल के कारपेंटर अंदर गया है। अंदर जाके उसने अंदर से हमें आवाज़ दी है कि भाई इसमें लड़की है। फिर उसके बाद बल तो अंदर से दरवाज़ा खोला, फिर अंदर से लॉक खोला है उसने। अंदर से लॉक खोल के जब हम पहले 112 नंबर जो पुलिस आई थी वो पहले एंट्री की है, उसके साथ पीछे हम गए। उसके जब 112 वालों ने ही आयो को बुलाया है, वहाँ पर आयो आया है। आयो ने जब फिर हमारे साथ रह के और FSL की टीम बनाई है, वो टीम भी होल्ड हो गई। 2-3 घंटे बाद FSL की टीम आई है वहाँ पर, हम जब तक वहीं होल्ड रहे हैं। फिर उन्होंने FSL की टीम
ने सारा अंदर चेक किया है, हम उसके साथ रहे हैं। और जो हमारी बेटी जो फैन ये कहते हैं, पुलिस वाले की जो रिपोर्ट आती है वो कहता है कि भाई आप उसके परिजन पहले ही अंदर थे और लड़की डिप्रेशन में थी, बार बार पेपर में दे रहे हैं, बार बार हमें हरेस वो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो पुलिस बिल्कुल हमारी लड़की को और हमें ये कहते हैं डिप्रेशन में लड़की थी, इस वजह से ये हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। एक ब्लेड, फैन का जो ब्लेड है उसमें यदि आदमी कोई 10 किलो 20 किलो वजन भी हैंग करेगा तो ब्लेड मुड़ जाएगा, जो कि उसकी फ़ोटो हम उसके साथ दे रहे हैं आपको, उसको चेक करो। और उसमें भी फिर वो जो रस्सा है, कभी भी गांठ जो ऊपर से खिंचेगी तो अंदर जाएगी, टाइट हो जाएगी, जबकि वो फांसा लूज पड़ा हुआ है और लड़की के पैर नीचे टिके हुए हैं फ़ोटो में। फिर FSL की टीम भी फॉर्मेलिटी करके वहाँ से चली गई है और उसके बाद वो लड़की वहाँ से उतारी है हमने FSL की टीम के साथ ही, और पुलिस वाले उसको BK हॉस्पिटल के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और हमसे बोले कि आप खेड़ी पुल थाना आ जाओ और अपनी एप्लीकेशन दे दो। जो अब्दुल हुसैन आयो है उसके हमें अपने साथ बैठा के एप्लीकेशन लिखाई है। वो एप्लीकेशन जो लिखाई है उसमें हमें, मेरा तो बिल्कुल ही दिमाग ऐसा सुन्न हो रखा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई ऐसी मुझे वो नहीं है। वो उस एप्लीकेशन को देने के बाद हम वहाँ से आए, उसमें सचिन जो है, सचिन ने वहाँ FSL की टीम आई, जब भी सारी वीडियोग्राफी की है। और उसके बाद थाने, खेड़ी पुल थाने में आके भी उसने हमारे पूरा आयो के आगे पीछे घूमता रहा। और उसके बाद 10 आदमी उन्होंने बुला के अपने बैठा रखे थे वहीं खेड़ी पुल थाने में। हमारी एप्लीकेशन जब लिखी उसकी पूरी उसने फ़ोटो वगैरह ली हैं। और आयो से हम जब वहाँ से हम आ गए हैं, आने के बाद भी उनके बंदे वहीं पर रहे हैं और वो आयो के साथ बातचीत करते रहे। फिर हम 6 तारीख को हमारा जो पोस्टमार्टम के लिए हमें बुलाया हुआ था, तो हम पोस्टमार्टम कराने के लिए गए, तो हमने हमारी FIR रजिस्टर नहीं की। हमने 5 तारीख को उनको कई बार बोला कि हमारी FIR रजिस्टर की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, 1-2 घंटे के अंदर परिजनों की ऐसी FIR एप्लीकेशन देने के बाद होनी चाहिए, वो नहीं हुई। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, 6 तारीख को हमसे बोलते हैं पोस्टमार्टम करा लो। मैं पूरी फाइल बना के लाया हूँ, पोस्टमार्टम करा लो। मैंने कहा पहले मुझे FIR रजिस्टर चाहिए, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। उन्होंने नहीं मानी हमारी बात, तो फिर हमने उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन बनाई और एप्लीकेशन में हमने अपना जो हमारी होश हवास में हमने एप्लीकेशन बनाई और उस एप्लीकेशन को दिया। और उस एप्लीकेशन को जब उन्होंने रिसीव किया तो हमने बोला है कि उस पर मोहर लगा दो। कहते मोहर मेरी थाने में है, मैं आपको सच्चाई के साथ रिसीव करके दे रहा हूँ, ऐसी कोई मेरी वो ऐसी नीयत नहीं है। तो उन्होंने रिसीव करके हम एप्लीकेशन दी। फिर हमने बोला है कि आप पोस्टमार्टम कर सकते हो। फिर पोस्टमार्टम हुआ है, तो हमने उस हमारी जो 6 तारीख वाली एप्लीकेशन थी, हमने ये बोला था कि 5 तारीख वाली हमारी एप्लीकेशन को नहीं रखा जाए और हमारी 6 तारीख एप्लीकेशन को एप्लीकेबल किया जाए। लेकिन वो बार बार उसी चीज़ को उन्होंने 5 तारीख को हमारा वो हुआ हादसा हुआ है हमारे साथ, 6 तारीख को भी हमारी नहीं हुई है हमारी FIR रजिस्टर्ड, 7 तारीख को नहीं हुई है, 8 तारीख को नहीं हुई है, 8 तारीख को शाम को 7 बजे हमसे कह रहे हैं FIR रजिस्टर्ड हो रही है। तो ये बताओ 3 दिन तक हमारी FIR रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। फिर उसके बाद रोज़ाना पेपर में दे रहे हैं कि भाई लड़की डिप्रेशन में है, थी, ऐसा था वैसा था। लड़की डिप्रेशन में कैसे थी जब हमारे साथ 1 तारीख को 2 तारीख को हम आए वहाँ से, हमारी वीडियो कॉल पर रोज़ाना बात होती हैं। हमारी लड़की को हमें पता नहीं डिप्रेशन में थी या नहीं थी। वो बार बार पुलिस उसका यही करती है डिप्रेशन में थी, इसका ऐसे हुआ है वैसे हुआ। बताओ हम क्या कर सकते हैं उस पर? पुलिस यही कहती है हमसे बार बार। जब 3 दिन तक हमारी FIR नहीं हुई है रजिस्टर्ड, तो आपका ये कहना है कि आपकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, उसकी हत्या की गई है? हत्या की गई है। कौन कौन लोग शामिल हैं उसमें? जो हमारा शक है, जो फार्मेसी हेड है सचिन, उस पर शक है पूरा हमारा। जो जिस तरह से उसने हमारे से बिहेवियर रखा है और उसके स्टाफ है, जो कर्मचारी स्टाफ, उस पर शक है हमारा। आगे क्या करोगे आप? जैसे शिकायत दी, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो 6 तारीख वाली एप्लीकेशन है वो उस पर गौर की जाए और हमें न्याय मिले। अगर पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करती आगे, तो क्या कदम रहेगा आपका? हमारा तो ये है, हम जहाँ भी फिर हमसे जैसे भी हमें अपनी एप्लीकेशन 6 तारीख वाली को आगे बढ़ाना है तो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके अपनी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएं। हमारे पास
सोमवार को फ़ोन आया था मेरे पिताजी के पास डॉक्टर रोहित का कि भाई आपकी बेटी 2-3 दिन से हॉस्पिटल में आई है, ना हमारे फ़ोन उठा रही है। तो पापा ने कहा कि आप हॉस्पिटल में वो काम करती है, आप एक बारी वहाँ पे हमें पता करके बताओ। तो कुछ टाइम बाद पापा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें और टाइम लगेगा। फिर हम खुद पापा ने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप आ जाओ। तो फिर मैं मिनिस्ट्री से अपना दीदी के पास पहुंचने के लिए निकला हूं। पापा अपने घर से निकले हैं, मैं पहले पहुंच गया था। उसके बाद मैंने वहां पे देखा कि हॉस्पिटल के जो सचिन हैं फार्मेसी के हेड, वो वहां पे थे और कुछ सिक्योरिटी स्टाफ था जो सोसाइटी का था और कुछ लोग आसपास के थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने गेट खोलने की कोशिश क्यों नहीं की है? तो सिक्योरिटी हेड ने बोला कि भाई बिना पुलिस के हम गेट को खोलने नहीं देंगे। तो मैंने उन लोगों से कहा हॉस्पिटल स्टाफ से कि भाई आप इतनी देर से प्रेजेंट हैं, आपके एम्प्लॉई है, कोई मेडिकल इमरजेंसी भी अंदर हो सकती है, आपने गेट क्यों नहीं खोला? सिक्योरिटी वालों ने बोला सर हमने बहुत देर से इनको बोल रखा है गेट बिना पुलिस के हम गेट नहीं खोलेंगे, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने उन 112 को कॉल किया है, पुलिस आई है। उनके फिर कारपेंटर था जो गेट खोलने के लिए वो सचिन ने बुलाया अपने हॉस्पिटल से। हमने गेट को बाहर से खोलने की कोशिश की है, वो बाहर से नहीं खुला है। फिर सचिन ने बोला कि भाई आप खिड़की से या साइड की विंडो से जाके ट्राई करो, बालकनी से। तो कारपेंटर साइड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जो सेटरिंग थी वो बिल्कुल दीदी की विंडो में एग्ज़िट किया कारपेंटर ने। स्लाइडिंग विंडो थी वो, उसमें लॉक नहीं था। कारपेंटर ने बाहर से उसे खोला, अंदर जाके उसने फिर अंदर से गेट खोला और बोला कि भाई लड़की अंदर ही है। पहले पुलिस ने एंट्री की, फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए हैं। हमने देखा कि दीदी ये मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम पे। फिर पुलिस ने 112 वाली पुलिस ने आईओ को फ़ोन किया है, आईओ वहाँ पे आया है। उसके बाद उन्होंने एफएसएल की टीम बुलाई है। उस टाइम पे जो संदिग्ध बात थी वो ये थी कि सचिन थे जो वो पूरे टाइम एफएसएल की टीम हो, वहाँ पे फ़ोटोज़ लेनी हो, रूम की फ़ोटोज़ हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़ की फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे और बार बार आईओ से बात कर रहे थे। उसके बाद शाम को मैं बीके चला गया हूँ बॉडी के साथ पोस्टमार्टम के लिए। पापा थाने गए थे उसकी रिपोर्ट के लिए। हमसे पहले ही सचिन वहाँ पे आईओ के साथ मौजूद था। उस टाइम हम इतने प्रेशर में थे, इतनी टेंशन में थे क्योंकि हमारी दीदी गई थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम पे आईओ ने हमसे एप्लीकेशन लिखवाई और साइन करा लिए। फिर अगले दिन सुबह हम पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल गए हैं। तो हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट उनसे की कि भाई आप हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए पहले आप एफआईआर लिखिए, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। पर पुलिस ने हम पे दबाव बनाया कि भाई पोस्टमार्टम के बाद ही हम एफआईआर करेंगे, जो भी रिपोर्ट होगी हम तभी करेंगे, एफआईआर से पहले हम नहीं करेंगे। हम उनके दबाव में हमने फिर पोस्टमार्टम के लिए हम मान गए कि भाई आप पोस्टमार्टम करा लिए और एफआईआर कीजिए। फिर हमने उस टाइम पर उन्हें फ्रेश एप्लीकेशन दी है होशवास में आके कि भाई हमें सचिन पे शक था, उसकी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा संदिग्ध थी, उसका स्टाफ से पूछताछ की जाए। फिर पुलिस ने 6 को भी एफआईआर नहीं की। हमारे देने के बाद हमने रिसीविंग भी ली है, जो हमारे आईओ हैं अब्दुल हुसैन सर। 6 को भी हमारी वो नहीं हुई है एफआईआर, 7 को भी नहीं हुई है, 8 को रात को फिर उन्होंने हमारी एफआईआर की है और उसमें भी जो हमारी एप्लीकेशन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नहीं लिखा है। जो फ़ोटो थे फोरेंसिक ने भी फ़ोटो लिए हैं, उसमें साफ था फ़ोटो में कि लड़की का जो फंदा था वो एक पंखड़ी पे लटका हुआ था, पर वो लोग कह रहे हैं कि भाई एक पंखे का जो हुक था उस पे था, तो उसमें भी वो झूठ बोल रहे हैं। और दूसरा न्यूज़पेपर वाले हैं वो सारी चीज़ें गलत लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़की डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन के सिम्टम्स भी होते हैं कई बारी, जो इन स्टाफ है उनको वो कुछ बताते, फैमिली को कुछ पता होता, फ्रेंड्स को कुछ पता होता, जो वो बार बार न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं डायरी। मैंने एफएसएल की जो हेड मैम थी उनसे बात की थी कि मैम जो आप डायरी का कह रहे हो, जो उन्हें नोट मिला था वो 20-25 दिन पहले का था। मैम ने बोला कि ये मेंटल स्टेट थी, वो सुसाइड का कारण नहीं होती है। सुसाइड के लिए कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है या फिर, तो ये सुसाइड नहीं थी, मेरी बहन सुसाइड नहीं की है उसने, क्योंकि जो भी संदिग्ध हालत में जो फ़ोटो है वो आप सब देख सकते हो। और दूसरा न्यूज़पेपर वाले बार बार लिखते हैं डिप्रेशन है, फार्मासिस्ट थी, वो झूठी खबर भी लिख रहे हैं। वो जनरल मैनेजर थी फार्मेसी में, हॉस्पिटल कह रहा है कि भाई वो आउटसोर्सिंग के थ्रू आई थी, नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ ने उसका इंटरव्यू लिया था तब जाके वो फार्मेसी में जनरल मैनेजर बनाया था उसे। अब हमारी मांग तो सिर्फ यही है कि जो भी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी है वो पकड़ा जाए।